कबड्डी के मैदान पर कबड्डी प्रेमी दर्शकों की भीड़ और ये खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों का उमड़ता हुआ जोश और कबड्डी की गूंज एक अलग ही आनंद और अलग ही रोमांच पैदा करती है। ये खेल ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये महाभारत काल से चली आ रही हमारी परंपरा है, जिसका आज भी हम पूरी शिद्दत से निर्वहन कर रहे हैं। ये वही खेल है जो कभी भीम और जरासंध ने इसी खेल में अपने हाथ आजमाए थे। दुश्मन के खेमे में घुसना, एक सांस में वापस आना और वो भी जिंदा बचकर, जिसको हम लोग हालांकि आज के दौर में आउट होना कहते हैं, पहले दौर में मरना कहते थे। जिंदा बच के वापस आना ये वो परंपरा है जिसको आज भी हम निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा खेल जिसमें साथियों का कितना, जो हमारी भाईचारा है उसका कितना बड़ा उदाहरण है। अगर हमारे साथी चाहें, हमारे टीममेट्स चाहें तो हम मरकर भी जिंदा हो सकते हैं, ऐसा दूसरा कोई खेल नहीं है। इतना शानदार खेल। इस खेल के बारे में एक और बात है, एकमात्र दुनिया का ऐसा खेल है जिसमें हम विश्व चैंपियन हैं और निर्विवाद रूप से हिंदुस्तान सिरमौर है इस खेल का। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप सभी के बीच में यहाँ खड़े होकर। आप लोगों ने जो प्रेम और सम्मान दिखाया, हमको यहाँ इतने शानदार आयोजन में बुलाया, मैं आभारी हूँ आप सभी का। एकमात्र ऐसा खेल जिसमें हम राज करते हैं। जितने वर्ल्ड कप हुए हैं ज्यादातर विश्व कप हमने जीते हैं, तो विश्व स्तर पे हमारा कोई सानी नहीं है। हालांकि तकनीकी रूप से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है ये, लेकिन फिर भी ज्यादातर टूर्नामेंट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं वो हम जीतते हैं। हिंदुस्तान का दबदबा रहता है इस खेल में हमेशा। इसके अलावा एक बात जो मैं हमेशा कल परसों एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसको हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी टीम, महिला टीम, आप सोचिए नारी सशक्तिकरण की क्या मतलब कितना बेहतरीन दौर आ चुका है कि हमारी महिला टीम ने विश्व कप जीता, हमारी बेटियां विश्व चैंपियन बनी। तो मैं आप सभी को इतने गौरवपूर्ण क्षण की बधाई देता हूं। और इस बात में एक बात और जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि उसमें हमारे बुंदेलखंड की भी एक बच्ची थी, क्रांति गौर। हमारे पड़ोसी जिले, पड़ोसी चाहे राज्य समझ लीजिए चाहे पड़ोसी जिला, पड़ोसी जिले की एक गांव की रहने वाली गुहारा की एक बच्ची जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा प्रतिनिधित्व कर रही थी, हम लोगों के लिए गौरवशाली क्षण है। इसके साथ ही जहां हम गौरवान्वित महसूस करें, इसके साथ भी एक चिंता का विषय भी है जो खास तौर से यूपी वाले बुंदेलखंड के हिस्से और महोबा जिले के लोगों को एक गंभीर चिंतन करने का भी विषय है। जब भी हम छतरपुर जिले की बात करें, इस बात को हम लोग गौरवान्वित हो सकते हैं कि पड़ोसी जिले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा निकली, लेकिन इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा कि उस जिले में आप यहीं से हरपालपुर से घुसिए, हरपालपुर, अलीपुरा, नौगांव, छतरपुर, गढ़ी मलारा और एक छोटा सा गांव कुकरेल, किसी भी कस्बे, किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह स्टेडियम आपको मिल जाएगा। हर जगह खेल का मैदान है, हर जगह स्टेडियम है और मंच और ऐसा माहौल है जहां प्रतिभाओं को निखारा जा सकता हो। मैं जहां तक देख रहा हूं कबड्डी के ज्यादातर आयोजनों में मैं जाता हूं, ऐसा कोई आयोजन नहीं जहां ना गया हूं। विश्वास मानिए एक से एक प्रतिभा हमारे जिले में है, बावजूद इसके सिर्फ मंच और माहौल ना मिलने की वजह से हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं में नहीं बदल पाए। बच्चा स्वयं से नहीं निखरता, उसको निखारना पड़ता है। जैसे हीरे को तराशना पड़ता है बुद्धि भाई, वैसे जो प्रतिभा है हमको निखारना पड़ता है। अगर उनको मंच और माहौल मिले तो विश्वास मानिए यहाँ से भी हमारी कोई बच्ची क्रांति गौड़ होगी, यहाँ से भी हमारा कोई बच्चा विराट कोहली होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, कोई बच्ची हमारी लता मंगेशकर होगी, कोई मोहम्मद रफी होगा। तो इतने शानदार जिले में जहाँ जिसको वीर भूमि हम लोग कहते हैं, हमारे गर्व के साथ यहाँ से मंच और माहौल की कमी है। तो चूंकि यहाँ राजनीतिक और सामाजिक लोग भी हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर एक परंपरा ऐसी डालें कि यहाँ भी वो मंच और माहौल दिया जा सके कि हमारे बच्चों को जो अपना समय, ऊर्जा और धन यहाँ बर्बाद करते हैं, उन बच्चों को आप विश्वास मानिए खेल में बहुत अपार दौलत और शोहरत है, लेकिन हमारे बच्चे उससे महरूम रह जाते हैं। भाई अगर हम लोग मंच और माहौल दे पाए तो हमारे यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सितारे निकलेंगे। तो अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी दो अनुरोध है मेरे आपसे। पहला तो ये
कि जब भी कोई आयोजन हो जहां सार्वजनिक गैदरिंग हो तो इस बात की चर्चा जरूर करें कि हमारे यहाँ प्रत्येक न्याय पंचायत लेवल पे कम से कम एक अच्छा खेल का मैदान, ब्लॉक लेवल पे एक स्टेडियम और हमारी विधानसभा, दोनों विधानसभाओं में एक स्पोर्ट्स कॉलेज और जिले लेवल पे बहुत शानदार खेल की व्यवस्था हो। इस बात की हम मांग करें। अगर हम जहां गैदरिंग होती है, जहां भीड़ होती है, वहां इस बात की मांग नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए बात घुटके रह जाती है, वहां तक पहुंच नहीं पाती। दूसरी बात, ऐसा खेल एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें हमारा दबदबा है, लेकिन आज भी ओलंपिक में खेल नहीं खेला जाता। तो एक अनुरोध आप सभी से है कि ये परंपरा भी हम लोग डालें। कम से कम ट्विटर, जो बच्चे हमारे साथी ट्विटर चलाते हैं, वो ट्विटर पे पोस्ट करते रहे लगातार कि इस खेल को ओलंपिक में शामिल किया जाए। कम से कम एक पदक तो हमारा पक्का हो। जो खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ है ओलंपिक, आप विश्वास मानेंगे जो नए हमारे युवा साथी हैं उस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो इस बात को समझेंगे। हम लोगों की स्थिति बहुत गोल्ड मेडल लाने के मामले में बहुत अच्छी नहीं रहती। हम लोग टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं आज तक। विश्वास मानिए 2 एकल प्रतिस्पर्धाओं में और 6 टीम गेम्स में। और विश्वास मानिए एक खिलाड़ी, अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी 10-10, 12-12, 15-15 या माइकल फेल्प्स तो शायद 19 स्वर्ण और 23 और 23 पदक जीता एक लड़का। हमारा पूरा देश मिला के 8 स्वर्ण जीता है। तो ये बड़ी चिंतनीय है, हमको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम ये स्थितियां नहीं बदलने का प्रयास करेंगे तो विश्वास मानिए स्थितियां बदलेंगी भी नहीं। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्थितियां हम स्वयं बदलनी पड़ेगी। हमें कोई दूसरा मसीहा बदलने के लिए नहीं आएगा। तो आप सभी जाग जाइए, तैयार हो जाइए। एक लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो दौर है उस दौर में एक लाइन आदरणीय उदय प्रताप गुरु जी की एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई है बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए इस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए कह गए भगवान सबका है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे वहां बुला के प्रेम और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।